महाराष्ट्र की राजनीति में कब कौन सी खबर जो है वो सुर्खियों में आ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति को देश के राजनीतिक से भी जोड़कर इस वक्त देखा जा रहा है। जी हाँ, कौन सी खबर है इसको हम विस्तार से आपके सामने रखने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है देवाशीष कुमार और आपने देखना शुरू किया है महासागर न्यूज। बात महाराष्ट्र के दो करण अर्जुन के बारे में। जी हाँ, करण अर्जुन यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई आपस में चचेरे भाई हैं। लेकिन इस वक्त ये महाराष्ट्र के करण अर्जुन जो है वो फिर से एक बार सुर्खियों में आ चुके हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर ये सुर्खियों में कैसे आए हैं, तो चलिए बिना देरी किए विस्तार से मैं इनके ऊपर जो खबर इस वक्त चल रही है वो मैं आपको विस्तार से बता दूं। देखिए, कयास और राजनीतिक की गलियारों में ये खबरें इस वक्त चल रही हैं कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो है वो एक साथ आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक साथ कई बरसों के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच से महाराष्ट्र के आजाद मैदान में उन्होंने एक रैली की थी, जिसमें वो दोनों भाई जो हैं वो एक साथ आए थे और एक साथ आने के बाद महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की रात की नींद जो है उन्होंने उड़ा दी थी। लेकिन मौका था उद्धव ठाकरे के जन्म दिवस की का, और इस मौके पर राज ठाकरे कई बरसों के बाद जो है मातोश्री पहुंचे। उन्होंने अपने बड़े भाई यानी उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और इस शुभकामनाओं के बाद महाराष्ट्र की राजनीति जो है उसका पारा जो है इस बरसात के मौसम में खूब उफान मार रहा है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जो है उनके रातों की नींद जो है वो उड़ चुकी है, क्योंकि अगर ये दोनों भाई महाराष्ट्र की राजनीति में एक साथ आ गए तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति जो है उसकी परिभाषा पूरी तरह से जो है वो चेंज हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा, तो हम आपको इस पर भी प्रकाश डालते हैं। देखिए, इन दोनों भाइयों की सबसे बड़ी मजबूती जो है वो मराठा वोट है। इन दोनों भाइयों में से उद्धव ठाकरे की बात कर ले तो उद्धव ठाकरे जो है अपने क्षेत्र में मराठा और उत्तर भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। उत्तर भारतीय और मराठा जो हैं कुछ हिस्सों के, ये उद्धव ठाकरे को बहुत अच्छी तरह से चाहते हैं और उनके लिए वोट देते हैं। वहीं अगर हम राज ठाकरे की बात कर ले तो आपको पता है कि यूपी, बिहार और बाहर के लोगों को के लिए जिस तरह से राज ठाकरे जो है लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, और ऐसे में यही बयान जो है महाराष्ट्र के स्थानीय जो लोग हैं, जो मराठी भाषी लोग हैं, उनको पसंद आता है। उनका कहना है कि मराठा में अगर आपको रहना है तो महाराष्ट्र में अगर आपको रहना है तो मराठी बोलनी ही होगी, और इसके लिए जो राज ठाकरे हैं वो एक बहुत बड़ा चेहरा मराठी के लिए माने जाते हैं। अब मानकर चलिए आने वाले समय में अभी नवंबर अक्टूबर में बीएमसी का चुनाव है जो देश का सबसे बड़ा चुनाव है। ऐसे में बीएमसी चुनाव के मद्देनजर इन दोनों भाई के साथ आने पर भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने जो शुरू में बताया उसके हिसाब से अगर ये दोनों भाई एक साथ आ गए तो जितनी भी मराठा वोट है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की तरफ से हो या उत्तर भारतीयों का वोट या फिर कुछ क्षेत्रों में महाराष्ट्रियन का वोट, और वहीं राज ठाकरे जो पूरी तरह से मुखर रहते हैं, उत्तर भारतीयों के खिलाफ रहते हैं, और खास करके वो मराठा एक बहुत बड़ा उनके पास वोट बैंक है। तो इन दोनों के साथ आने से जो बीएमसी का चुनाव है, इस मद्देनजर इन दोनों का फैक्टर जो है वो बहुत मजबूत होगा। अब इसके लिए देखिए, जो महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी सेल है, चाहे वो मीडिया सेल हो, आईटी सेल हो, उनका नींद जो है वो पूरी तरह से हराम हो चुका है। उनका कहना है और उनका ये भी सोचना है कि कुछ भी हो जाए, हम इन दोनों भाई को एक साथ नहीं आने देंगे। अब इसके लिए महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने जो दांव है वो खेलने शुरू कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे को किसी तरह से मनाने के कयास जो है वो चल रहे हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि इशारों इशारों में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के बारे में बहुत सी बातें कही थी, और उन्होंने यहां तक कहा था एक रैली के दौरान कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कभी भी दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में ये नहीं चाहेगी कि ये दोनों भाई जो है वो एक साथ आए, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन दोनों को अलग करने में लगी है। अपने शब्दों में मैंने आपको इस खबर की जानकारी दी, हो सकता है ये खबर आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है
तो आप इसको शेयर कीजिए और इस खबर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। महासागर में महाराष्ट्र से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ शब्दों के हिसाब से अपने भाषा में जो समझाने की कोशिश करता हूं उसको भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। चैनल नया है, सब्सक्राइब का जरूरत है, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।